हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी ईएलपी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम है 25 नवंबर से शुरू हो रहा है और 25, 26, 27, 28 और 29 नवंबर को होने वाला। वो भी 3 शिफ्ट में होगा, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में। तो आज की वीडियो है ये, शायद मेरा जो अनुभव रहा था एलपी सीबीटी 1 2018 में हुआ था, एलपी टेक्नीशियन का जो 18 में एग्ज़ाम हुआ था, उसी से सारे अनुभव मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। और जो भी मेरा अनुभव रहा था वो शायद आपके काम आ सके और उसका आप लोग बेनिफिट उठा के अपने सिलेक्शन में उसका भी उपयोग कर सकें। तो ये एलपी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको टेक्नीशियन वाले भी दे सकते हैं, तो इसको सेम तरीका आप लोग जो भी रेलवे का एग्ज़ाम देने जाएंगे, हर एग्ज़ाम में आपको ये काम आने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस लेवल रहता है वो सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि क्या करें और क्या ना करें। जो भी एग्ज़ाम शुरू होता है, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने से लेके और एग्ज़ाम सेंटर शुरू होने से पहले और एग्ज़ाम के दौरान क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। अन्यथा अगर आप कोई भी ये गलती कर देते हैं तो फिर उसके वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम सेंटर पर निकलने से पहले, यानी एग्ज़ाम सेंटर पर आप जब भी जा रहे हैं तो उस पर आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। एग्ज़ाम सेंटर पर निकलने से पहले आपको क्या क्या देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम सेंटर पर निकल रहे हैं, जहाँ पे स्टे किए हैं वहाँ से अगर निकल रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट घर से निकल रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कुल मिला के वो है कि एग्ज़ाम सेंटर पर निकलने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो यदि आपका 100 किलोमीटर दूरी पे घर है, 200 पे, 300 पे, तब तो एक दिन पहले ही निकल जाएंगे। लेकिन आप कहीं स्टे किए हो, वहाँ से निकल रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है कि एडमिट कार्ड आपको लेना चाहिए। एडमिट कार्ड भी आपको 2 लेके जाना चाहिए, एक एडमिट कार्ड लेके नहीं जाना चाहिए, वो भी कलर फोटो कापी निकाल के ही ले जाना चाहिए। क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको के बाद से जब डीवी होगा तब तक एडमिट कार्ड आरआरबी आपके पास रखी रहेगी और आप में जो भी उसमें लिखेंगे वो सब चीज़ें आपका सेव रहेगा। तो कलर फोटो लेके ही जाइएगा एडमिट कार्ड का। ओरिजिनल आईडी कार्ड, 2 ओरिजिनल कार्ड लेके जाइएगा, एक ओरिजिनल आईडी कार्ड मत लेके जाइएगा, निकलिएगा, और 2 फोटो भी लेके जाइएगा। एक निकलते समय इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना, जब भी घर से निकलिए एग्जाम सेंटर के लिए तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात कि आप कहीं स्टे किए हों, कहीं रुके हुए हैं और रुकने के बाद से आप जा रहे हैं अपने एग्जाम सेंटर पे, तो उस समय आपको क्या देखना, ध्यान रखना कि स्कूल का नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। स्कूल का नाम आपको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे बहुत सारे लोग गलती क्या है, जैसे कि मेरे टाइम में एक लड़की से गलती क्या हुआ था कि उसने, जैसे सरस्वती होता है ना, सरस्वती एक होता है शिशु मंदिर और एक होता है विद्या मंदिर। सरस्वती शिशु मंदिर और एक होता है विद्या मंदिर। तो लड़की से गलती क्या हुआ कि उसने शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु, जल्दबाजी में सरस्वती शिशु मंदिर ऑटो वालों को बोल दी थी और सरस्वती शिशु मंदिर वो पहुंच गई। लेकिन सरस्वती विद्या मंदिर उसको जाना था, जो कि उसके घर से कम 15 किलोमीटर दूर था। मतलब जहाँ शिशु मंदिर था वहाँ से विद्या मंदिर 15 किलोमीटर के आसपास था। और फाइनली वो एग्ज़ाम सेंटर दे नहीं पाए थे, एक तरीके से देखा जाए तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग इस तरीके की गलती आपको नहीं करनी है कि आपको ऐसे सेंटर पे आपको स्कूल का नाम अच्छे से रीड कर लीजिए कि कौन से स्कूल पे आपको जाना। जैसे होता है ना कि पब्लिक स्कूल है और आप इंजीनियरिंग स्कूल पे पहुंच जा रहे हैं, सब कॉन्वेंट स्कूल है और आप पब्लिक स्कूल पे पहुंच जा रहे हैं। तो इस तरीके से दो जो इंस्टीट्यूट बड़े बड़े होते हैं उनके 2-2 स्कूल चलते हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, इस तरीके के बीच चलता है। तो आप लोग स्कूल का नाम अच्छे से, एड्रेस वगैरह सब कुछ पढ़ लीजिएगा, स्कूल का एड्रेस क्या है सब कुछ अच्छे से रीड करने के बाद से एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है कि अपने एडमिट कार्ड को 2 से 3 बार शुरू में देखता रहता है, स्कूल का नाम उसको रिकॉल करना रहता है, ऑटो वालों को भी वो वही बताएगा। ठीक है, तो एड्रेस भी आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद से और क्या आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं स्टे किए हुए हैं, अब बहुत दूरी पे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन स्टे किए हुए हैं तो बैग आपको मत ले जाइएगा, बेल्ट लेके मत जाइएगा, घड़ी लेके मत जाइएगा। इन तीनों चीज़ों को ले जाएंगे, फिर आपको जमा करने में परेशानी होगी। हालांकि स्कूल पे व्यवस्था तो रहती है, लेकिन आपको 30 मिनट लग जाएंगे इसको जमा करने में, जिसकी वजह से आप बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। मोबाइल लेके जाइएगा और मोबाइल ले जाइएगा, मोबाइल ले जाके आप लोग क्या करिएगा, वहाँ पे जमा कर दीजिएगा। और मोबाइल जमा करने के लिए आपको क्या होगा कि आप यात्रा, जो भी यात्रा करने हो, जितनी दूरी पे भी आपका स्कूल होगा, कॉलेज होगा, वहाँ के लिए आप लोग कैश कुछ ले लीजिएगा जी। ठीक है, 300 से 400 अपने कैश ले जाइएगा। कैश बड़ा बेनिफिट होगा आपके लिए, कैश लेके जरूर जाइएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, कहीं भी स्टे करिए समय से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत लोग समय से ही नहीं निकल पाते हैं। जो भी आपका शिफ्ट होगा और गेट क्लोज होने का जो टाइम हो, जो गेट बंद होने का जो टाइम होगा, गेट बंद होने के टाइम से आपको पहले पहुंचना है, 30 मिनट पहले। ये नहीं कि गेट बंद होने के एक्चुअल टाइम पे पहुंचना है, आपको गेट बंद होने के 30 मिनट पहले एग्जाम हाल, हर हाल में पहुंच जाना एग्जाम सेंटर पे। कि कोई भी इशू आती है, जैसे एडमिट कार्ड में कोई भी इशू आ गया, ओरिजिनल आईडी में हो गया या फोटो में, तो आपके पास एटलीस्ट टाइम तो मिल सके ताकि उस चीज़ को आप रिजॉल्व कर सके।
तो गेट बंद होने के 30 मिनट पहले ही पहुँचना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एग्जाम सेंटर पर निकलने से पहले इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे देखने वाले कि एग्जाम शुरू होने से पहले क्या क्या करना। तो एग्जाम शुरू जो होने वाला, जैसे आप पहुँचते हैं, स्वाभाविक सी बात है एग्जाम सेंटर पर 30 मिनट पहले पहुँच जाएंगे और वहाँ से भी आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से 1 घंटे में लोग करते क्या है, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है वो सुनिए। एग्जाम शुरू से पहले क्या क्या लोग करते हैं और क्या कौन गलती नहीं करनी, वो सारी चीज़ें सुनिए। सबसे पहले बात, जाओ वहाँ पढ़ाई नहीं करनी। लोग पहुँचते हैं और वहाँ पे करंट अफेयर पढ़ने लगते हैं, जीके पढ़ने लगते हैं, फार्मूला का रिवीजन करने लगते हैं, और ये सब चीज़ें नहीं करना। एक्चुअली देखिए, आपका माइंड है वो बिल्कुल शांत रहेगा और जितना भी उसको रिलैक्स फील करेंगे। अब आपको 1 से लेके और जितना भी आपने पढ़ाई किया वो सबका एग्जाम अब होने वाला है। आप बचपन से लेकर अभी तक जो भी पढ़ाई की, कहीं का कुछ भी अब आ सकता है। अब आपको 60 मिनट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है, 60 मिनट एकदम जी जान लगाना है। इसके लिए आपका दिमाग जितना शांत रहे, जितना कूल रह सके, उतना ही अच्छा। महेंद्र सिंह धोनी जानते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम आती थी, वो अब जितना शांत रहता था इसीलिए उतना सिलेक्टेड हो पाए। तो आप लोग भी एकदम बिल्कुल शांत रहना, एकदम काम रहना। स्ट्रेस, घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना, घबराहट नहीं लेना कि होगा या नहीं होगा। ये बस एक प्रोसेस है। अब आपको इस प्रोसेस को बस फॉलो करना है। ये नहीं कि इसको जी जान पे ले लेना है, दिल धड़कन पे ले लेना, सपना बना लेना है, लाइफ बना लेना है, ऐसा कुछ नहीं। बस एक प्रोसेस है। आपने इतने अच्छी मेहनत किया है तो निश्चित तौर पर आपका ही सिलेक्शन होगा, अन्यथा किसी का थोड़ी हो जाएगा। यार आप इतने मेहनत किए हुए, तो घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी कंडीशन में। बिल्कुल अपने आप को काम बनाए रखना, शांत बनाए रखना है, शांत बना रखना। देख रहे एग्जाम सेंटर पहुंचने के ये नहीं कि अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, किसी और से फ़ोन करके बात कर रहे हो, महिला मित्र से बात कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से, ये सब गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है भाई। एकदम शांत रहना है, किसी से ज़्यादा बात वगैरह कुछ नहीं करना है। क्या पढ़ाई किए हो, कौन क्या पढ़ाई करके आया, ये सब चीज़ें आप लोग बात बहुत करते हैं, ये सब बातें आप लोग को गलती नहीं करनी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एग्जाम के दौरान यानी ड्यूरिंग एग्जाम कौन कौन सी लोग गलती करते हैं, वो सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। एग्जाम के दौरान क्या क्या करना है। तो सबसे पहले निर्देश, जो भी आपके इंस्ट्रक्शन खुलते हैं, निर्देश को अच्छे से पढ़ाई करना है। बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट देखिए, मॉक टेस्ट में दिए होंगे, उसी निर्देश को पढ़ के चले जाते हैं और वहाँ पे गलती कर देते हैं। तो निर्देश को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसको अच्छे से फॉलो भी करना है। और जो आपको बोला जाएगा इन्विजिलेटर के द्वारा कि आप रिटर्न में लिखिए, तो जब भी आप लिखिएगा तो अपने हैंड राइटिंग में लिखिएगा, अपनी हैंड राइटिंग में ही लिखिएगा, क्योंकि वो आपको CBT 1 के साथ लेके DB में यही पूछा जाएगा कि आपकी राइटिंग है या नहीं है। तो अपनी राइटिंग में ही इसको लिखिएगा, जो भी आपकी हैंड राइटिंग रहेगी। अपने दोस्तों से वगैरह से बात बिल्कुल अब एग्जाम दौरान में नहीं करना है। लैंग्वेज भी अपना अच्छे से चुन लीजिएगा, जो भी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आता है तो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज को आप लोग चूज कर लीजिएगा, हिंदी या जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्ट फील करते हो उसी लैंग्वेज को चूज कर लीजिएगा। और एग्जाम में जब जाइएगा, जब शुरू हो जाएगा 1 से लेकर 75 तक जो एग्जाम है, तो हर एग्जाम में आपको यहाँ पे साइड कोने में जो आता है वो चूज करने के लिए आएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में इसको चूज करना चाहते हैं। इस लैंग्वेज में तो सारे पेपर खुलेंगे, लेकिन इस लैंग्वेज में आप लोग उस क्वेश्चन को बदल के दे सकते हैं। तो होता क्या है कि जो क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं समझ में आ रही है या हिंदी में नहीं समझ में आ रही है, तो जब लैंग्वेज बदल देते तो उस चीज़ें को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे साइंस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आप हिंदी में नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जैसे इंग्लिश में समझेंगे आसानी से समझ आएंगे। तो लैंग्वेज भी बदलते रहिएगा बार बार, अगर परेशानी हो रही हो तो। उसके बाद आगे क्या देखना है कि सबसे पहले लोग गलती क्या करते हैं कि 1 से लेकर 75 तक आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाते हैं और पता चलता है वो 60 ही क्वेश्चन तक पहुंच पाते हैं, पूरा 75 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते। तो आप लोगों को सबसे पहले इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है 1 से लेकर 75 में, कि सबसे पहले आप इजी जो भी क्वेश्चन हो उसको सेलेक्ट करके फटाफट कर लीजिए। यानी कि पहले अटेम्प्ट में जो 40 मिनट मिलेगा, 40 मिनट में आप लोग कोशिश करिएगा कि 30 से 35 क्वेश्चन हो, इसे सिंपल तो रहेंगे, 30 से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, चूंकि इजी क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना, स्किप करने की जो टेक्निक मैंने शुरू से ही सिखाई है, तो स्किप टेक्निक से आप लोग 1 से 75 तक जाएंगे, 30 से 35 कर लेंगे। बाकी जो आपका 20 मिनट मिलेगा, इसमें आप लोग मीडियम और हार्ड में से कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपका निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपकी तैयारी कितनी है। ये सब सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप 40 मिनट में 30-35 करते हैं या 40 मिनट में 40 या 45 कर पाते हैं। ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है या आपकी तैयारी के ऊपर है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपका अनुभव, मेरा अनुभव इसमें कुछ नहीं काम करने वाला। मैं सारी वो टेक्निक बता दिया जिस तरीके से आपको करना है। एक टेक्निक और भी है कि अगर शुरू में 1, 2, 3 क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाते हैं तो पीछे से शुरू कर दीजिएगा। ये भी एक अच्छा टेक्निक होता है एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आप एग्जाम को मान के चल रहे हो ना 60 मिनट का, एग्जाम एक्चुअल में 60 मिनट का है ही नहीं। ये एग्जाम जो है वो मात्र 55 मिनट का है, 55 मिनट का एग्जाम है।
आपको जो भी 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, इसमें से आप 55 मिनट ही मान के चलिएगा कि आपके पास 55 मिनट ही है, क्योंकि ये जो लास्ट के जो 5 मिनट होते हैं ना, इसमें आप मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट ले पाते हैं, और बहुत यदि सीरियस स्टूडेंट है तो ही 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि शुरू में होता क्या है कि अब इजी क्वेश्चन तो सारे खत्म कर दिए, मीडियम क्वेश्चन भी सब कुछ खत्म कर दिया, अब बचा क्या, हार्ड क्वेश्चन है। अब जाएंगे, मान लीजिए 23 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए थे, 25 क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, 47 नहीं कर पाए थे, और 55 क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, तो शुरू में 23 पे जाएंगे और आपको लगेगा ये तो नहीं हो पाएगा हमसे, तो तुरंत कहाँ पाएंगे, 25 पे आ जाएंगे। आपको लगे ये भी नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे चले जाएंगे, ये भी नहीं लगे यहाँ पे, फिर बैक आते रहेंगे। तो शुरू के लास्ट के जो 5 मिनट होते हैं उसमें से आपको बस यही टारगेट लेके चलना। मैं क्या करता था कि जो मैं ये मान लेता था कि जो लास्ट के मेरा 5 मिनट है ना, इसमें मुझे मात्र 3 ही क्वेश्चन करना है, मात्र इसमें 3 ही क्वेश्चन करना है। तो इसीलिए मैं कभी हड़बड़ाता नहीं था, क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात है, अच्छा शुरू में कर ही लिया हूँ, अब लास्ट में मात्र 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँगा, हो जाएगा मेरा काम। तो बस आपको भी यही चीज़ करनी है, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। आशा करते हैं कि आपको भी बहुत हेल्पफुल होगा और आपका भी एग्जाम अच्छा जाएगा और आपका भी CBT 1 में अच्छे से सिलेक्शन हो पाएगा। और घबराने की बहुत ज़्यादा बात नहीं है भाई, आपको 2,81,985 स्टूडेंट में ही आपका सिलेक्शन CBT 1 में हो रहा है, तो आपको घबराने की भी बहुत ज़्यादा बात नहीं है। तो चलो, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो और रेगुलर बेसिस पे आपको मोटिवेशन के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए मेरी वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।